अरे योगी जी के आने से क्या होगा जी, आरजेडी जिंदाबाद। योगी के आने से कुछ नहीं होगा। ना, ना। यूपी के मुख्यमंत्री है। यूपी के मुख्य उससे का प्रभाव पड़ेगा यहाँ पर आरजेडी प्योर है, श्योर है। आए थे यूपी के बाबा आए थे। और वोट कट गया जी, आए थे तो सब वोट कट गया। हाँ? वोट कट गया है, आके वोट काट दिए। योगी बाबा आए थे। ना उससे कोई मतलब नहीं है। योगी बाबा से कोई मतलब ना नहीं। ना अरे वो कहते हैं बाबा है, हम बाबा है या जेसीबी चलाते हैं। कुछ उससे नहीं मतलब है। हैं? आरजेडी को जिंदा है। हाँ। हाँ बिहार में आरजेडी चलेगा। चलेगा आरजेडी। आप पार्टी में हो के मतलब आप पार्टी का भी विरोध कर रहे हैं, अन्य पार्टियों का भी विरोध कर रहे हैं। हाँ, सबका विरोध कर रहे हैं सबका विरोध। जी। अब इस बार नोटा चलेगा। नोटा चलेगा, हम लोग का समाज का नोटा चलेगा। कर रहे हैं। वैसे भी हम लोग लालू प्रसाद यादव के सामाजिक न्याय के साथ हैं, एनडीए के सामंती सोच के साथ नहीं। आपको टिकट बंटवारे में भी दिख जाएगा। हम यूपी के रहने वाले हैं। यूपी के रहने वाले हैं। हाँ। कैसा है बाबा? अरे बेकार बाबा है। बेकार बाबा है। और क्या, काहे जी? पूरा पूरा त्रस्त है हम लोग। हमारा जमीन 1 बीघा था, उसी में चला गया। उसी में चला गया। हाँ। 1 बीघा के 51,000 मिला। 51 लाख रुपए मिला था। 51 लाख मिला। हाँ, था। इन्हें उसका ऐसे नॉर्मली कितना आप बेचते, अगर बेचते तो कम से कम 2.5-3 करोड़ रुपया जाता है। 2.5-3 करोड़ की जमीन 51 लाख में ले लिए। ले लिए। कि चाय का दुकान है, चाय पे चर्चा होता है। लोगों से समझेंगे कि रघुनाथपुर का क्या माहौल है, क्या कहेंगे रघुनाथपुर में क्या चल रहा है इस बार। अरे ओसामा बाबू जीत गए हैं। हाँ, हाँ जीत चुके हैं। आज तो आए थे यूपी के बाबा आए थे। और वोट कट गया जी, आए थे तो सब वोट कट गया। हाँ? वोट कट गया है, आके वोट काट दिए। काट हाँ? दिए बिल्कुल। जीसू सिंह की कोई लहर नहीं है। कोई लहर नहीं है। हम लोग तो नॉमिनेशन के बाद उनको हम लोग जान रहे हैं। उनको जानते ही नहीं थे आप। नहीं जानते थे। हाँ? कोई नहीं जानता था। हम कोई नहीं जानता कोई नहीं जानता था। क्या नाम है आपका? चंदन यादव। चंदन यादव। देखिए, आज यूपी के मुख्यमंत्री जो हैं योगी आदित्यनाथ, वो रघुनाथपुर में पहुंचे हुए थे। जिस तरीके से उन्होंने कई तरह के कटाक्ष किया, शहाबुद्दीन की बात की, उसामा को लेकर उन्होंने कहा कि नाम ही ऐसा है, आगे कुछ उन्होंने नहीं कहा। हालांकि जिस तरीके से जीसू सिंह ने जिस तरह का बयान दिया था, उस पर भी हम लोगों से समझेंगे। थोड़ा सा आइएगा, हम इनसे पहले बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे जिस तरीके से रघुनाथपुर की जो लड़ाई है जदयू और लालटेन के साथ है, तीर और लालटेन, तो क्या लग रहा है कि क्या इस बार चलेगा? देखिए, हम जदयू का जिला उपाध्यक्ष हैं। इस बार हम लोग युवा लोग टीम, हम लोग का समाज, हम लोग आते हैं विश्वकर्मा समाज से। हाँ। हम लोग न्यूट्रल हैं। अच्छा। ना गठबंधन के साथ है, ना एनडीए के साथ है। हाँ। क्योंकि हम लोग को समाज को खाली लॉलीपॉप दे रहा है, घोषणा हो रहा है। ना लोकसभा में सीट मिल रहा है, ना विधानसभा में सीट मिल रहा है। इसलिए हम लोग न्यूट्रल है पूरे बिहार में। ठीक है, न्यूट्रल है तो कहीं ना कहीं तो गिरेगा ना जी वोटवा। नोटा दबेगा, नोटा पे जाएगा। जाएगा पूरे समाज का। पूरे समाज का। सबसे नाराज हो गया आप? सबसे नाराज नीतीश से भी? नीतीश से भी। कोई लॉलीपॉप हम लोग को दे रहा है। विधानसभा में, लोकसभा में कोई वो थी टिकट नहीं दे रहा है हम लोग का बोलने के लिए। कब हम लोग के SC ST में रखा है, कभी OBC में रखा जा रहा है। मतलब डमरू की तरह इधर से उधर बजाया जा रहा है हम लोग का समाज का। अच्छा, आप पार्टी में हो के मतलब आप पार्टी का भी विरोध कर रहे हैं, अन्य पार्टियों का भी विरोध कर रहे हैं। हाँ, सबका विरोध कर रहे हैं सबका विरोध। जी। अब इस बार नोटा चलेगा। नोटा चलेगा, हम लोग का समाज का नोटा चलेगा। हाँ, पूरा बहिष्कार। पूरा बहिष्कार। क्या नाम है आपका? बिरजानंद शर्मा है। देखिए, माहौल समझेंगे यहाँ पे, और यहाँ माहौल कुछ और है। लोग, कोई कह रहा है कि इस बार जो है वोट का बहिष्कार करेंगे, तो कोई कह रहा है कि इस बार जो है ओसामा साहब आएंगे। आज यूपी के मुख्यमंत्री जो हैं योगी आदित्यनाथ पहुँचे हुए थे रघुनाथपुर में, और उन्होंने कहा कि यहाँ के जो कैंडिडेट है उसका नाम ही ऐसा है, तो उसको कैसे आप लोग जिताइएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो रघुनाथपुर विधानसभा का जो कैंडिडेट है, पहला नंबर बात तो है कि उनको तो हम लोग पहचानते नहीं हैं, ना देखे हैं लोग। किसको नहीं पहचानते हैं? जो यहाँ एनडीए के कैंडिडेट है। अच्छा। ठीक है, रहा बात जीतने के बाद वो कहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे कोई गारंटी नहीं है। हाँ। इसलिए हम लोग का प्लान है इस बार तब्दीली करना है, है। ओसामा साहब को जिताना है, हाँ। और बिहार में तेजस्वी यादव को लाना है। ठीक है, इसलिए कि जो 17 महीना में जो नौकरी तेजस्वी यादव दिए हैं, 5 साल उनको दिया जाए। 5 साल में अगर चेंजिंग नहीं होगा, 5 साल के बाद फिर चेंज किया जाएगा। तो इस बार मेरा वोट महागठबंधन का ओसामा साहब को जाएगा। हाँ, इस बार जो है महागठबंधन की सरकार बनानी है, तेजस्वी से उम्मीद है। हाँ, बिल्कुल उम्मीद है। उन्होंने जैसे पिछले कार्यकाल में नीतीश जी के साथ जो वो थे, तो उन्होंने 17 महीने में शिक्षकों की 5 लाख से ज़्यादा बहाली की। बहुत सारे मेडिकल स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत सारे
पदों का प्रक्रियाधीन करके गए नियुक्तियों को। ये इस चीज़ से उम्मीद जगी है लोगों को, और युवा हैं उन्होंने कमिटमेंट भी किया है और विस्तार से बताया भी है कि वो कैसे देंगे लोगों को रोजगार, क्या उनका प्लानिंग है। अच्छा, बाबा के आने से कुछ प्रभाव पड़ेगा? बाबा पीडीएस उत्तर प्रदेश में पीडीए से परेशान है, इसलिए वो खुद यूपी में आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में खुद पीडीए से परेशान है, तो यहाँ क्या प्रभाव पड़ेगा? हाँ। अखिलेश यादव के पीडीए का जो फार्मूला है उत्तर प्रदेश में, उससे खुद ही वो परेशान है। यहाँ के लोग शिक्षा, रोजगार और मतलब बुनियादी चीज़ों पे, काम पे नाम पे वोट देते हैं, यहाँ धर्म और जाति के नाम पे नहीं। वैसे भी हम लोग लालू प्रसाद यादव के सामाजिक न्याय के साथ हैं, एनडीए के सामंती सोच के साथ नहीं। आपको टिकट बंटवारे में भी दिख जाएगा कि लालू प्रसाद यादव का सामाजिक सोच के सामाजिक न्याय कैसा है। यहाँ सिवान लोकसभा क्षेत्र में 6 सीटें हैं, एनडीए ने 2 पिछड़ों को दी, एक तो हटा ही दीजिए, ST/SC है। बाकी बचे 5 सीटों में 2 पिछड़ों को दिया है, 3 पे उच्च जाति के लोग लड़ रहे हैं। गोपालगंज जाइए, 1 ST/SC, बाकी सब उच्च जाति के लोग। सारण की अगर 24 सीटों पर देखते हैं आप, तो 3 ST/SC निकालने के बाद 21 सीट बचते हैं। 21 में से 15 पर उच्च जाति के लोग लड़ रहे हैं, फॉरवर्ड क्लास के। मतलब 80% लोग, 20% लोग पे राज करेगा, और बाकी 20% 80% जो है उसको 20% की हिस्सेदारी दी जा रही है। तो यहाँ जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। में एक यादव के नेता थे, ओम प्रकाश जी, उनको लोकसभा से पहले हटाया गया, फिर विधानसभा का भी टिकट काट दिया गया। उनका ये हाल है, कभी इधर घूमते हैं, कभी उधर घूमते हैं। वो खुद परेशान है, वो मजबूरी में वो घूम रहे हैं एनडीए के साथ। वो खुद दिल्ली इच्छा नहीं है, बस मजबूरी में। योगी आदित्यनाथ आए थे, पता है आपको? हम यूपी के रहने वाले हैं। यूपी के रहने वाले हैं। हाँ। कैसा है बाबा? अरे बेकार बाबा बेकार बाबा है। और क्या, काहे जी? काहे बताएं आपको? बता दीजिए थोड़ा, यूपी के है तो हम ज्यादा। यादव कास्ट के हैं, हमसे मत पूछिए। तो यादव कास्ट के लोग बाबा को नहीं मानते हैं? कैसे मुख्यमंत्री बन गए? कहाँ मानते हैं? कौन यादव मानता यूपी है? में मुख्यमंत्री हैं आप, अरे जानते हैं कितना % हैं आप? जाति से क्या होता है? फिर काहे कह रहे हैं कि हम अखिलेश यादव वाले हैं, हम अखिलेश यादव जानते हैं, हम अच्छा, किसी को नहीं जानते। काहे बाबा से काहे इतना नाराजगी है जी? अब उत्तर प्रदेश में जाइए, पता करिए तब आपकी काहे नाराजगी है? इतना नाराज हो जा रहे हैं, नाम सुन के खिसिया जा रहे हैं आप। अरे हमसे मत क्या पूछिए, हम खिसिया रहे काम हैं? करने आए हैं यहाँ पे। हमसे क्या काम कर रहा है? अच्छा चले, क्या काम करते हैं? कारपेंटर काम करते हैं। आपका जवाब हम दे रहे हैं। चलिए भाई आप इतना योगी से कितना खिसियाए हुए हैं, भाग भी रहे हैं, क्या भाग रहे हैं? कहाँ भाग रहे हैं? हमको यहीं पे। एक बात बताइए, हम गोरखपुर के खुद रहने एक बात वाले बताइए, गोरखपुर के रहने वाले हैं, यूपी के मुख्यमंत्री योगी बाबा हैं, तो एक बार आप न्यूज वाले हैं ना, न्यूज वाले हम हैं। गए हैं, एक बार हम गोरखपुर में चले गए जाइए, हैं, क्या हालत है लोगों को भी पता गए हैं। हम आपसे समझना चाहेंगे और लोग भी समझना चाहेंगे हम आपसे। लोगों का जमीन जीडीए में पौने दाम पे लेकर बेच दिए हैं अभी। जीडीए में और क्या, कितने रुपए कट्ठा में बिका है? कट्ठा में बिका है, बीघा में? बीघा में नहीं बिका है, डिसमिल में बिका है। डिसमिल में बिका है? हाँ, 51,000 रुपया डिसमिल दिए हैं। ऐसे कितना रेट होता है? 51,000 दिए हैं। हाँ, ऐसे नॉर्मली कितना में बिकता है डिसमिल? 20 लाख। 20 लाख रुपए डिसमिल? हाँ, 51,000 में ले लिए? हाँ ले लिए हैं। जाके पता कर, खोराबार जीडीए प्राधिकरण पूछ लीजिएगा, बता देंगे सर। हाँ। पूरा त्रस्त है हम लोग। हमारा जमीन 1 बीघा था, उसी में चला गया। उसी में चला गया। हाँ। 1 बीघा का 51,000 मिला? 51 लाख रुपए मिला था। 51 लाख मिला हाँ, था। इन्हें उसका ऐसे नॉर्मली कितना आप बेचते, अगर बेचते तो कम से कम 2.5-3 करोड़ रुपया जाता है। 2.5-3 करोड़ का जमीन 51 लाख में ले लिए। कितना बड़ा लॉस हो गया। 256 एकड़ लिए हैं। अब बिहार में वो आ रहे हैं, घूम रहे हैं, क्या लग रहा है यहाँ तेजस्वी की सरकार देखिए, बनेगी? हम गोरखपुर के, हम तो पहली बार यहाँ पे आए काम करने। यादव है, तेजस्वी यादव ठीक लगते हैं बिहार के? यादव तो है बढ़िया, बढ़िया है। सब यादव बढ़िया है। यूपी वाले भी यादव, हम तो खुद चाहते हैं कि यहाँ पे तेजस्वी सरकार बने। हमारे गांव के 8-10 लड़कियां यहाँ पे नौकरी पाए टीचर की। हाँ। पिछले सरकार में जब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री थे। अच्छा, क्या नाम पड़ेगा भैया? कन्हैया यादव, खोराबार। क्या कहेंगे, आज योगी आदित्यनाथ आए थे, हम रघुनाथपुर में ही हैं, क्या मिजाज लग रहा है रघुनाथपुर का? आने से कुछ प्रभाव पड़ा है? देखिए, ये स्टेट के मुख्यमंत्री लोग हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मुख्यमंत्री का भेष है। पहले तो साधु का भेष है, और साधु का भेष ये है कि यहाँ धर्म को चलाना चाहते हैं, यहाँ धर्मनिरपेक्षता को ख़त्म करना चाहते हैं। तो इस वक्त पूरी जनता का मूड बन गया है कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, और हमारे धर्मनिरपेक्षता को जो दल फैलाएगी, जो बल फैलाएगी, उसके साथ होंगे। और आपने देखा कि जो प्रीवियस टाइम में 17 महीने में जो आरजेडी सरकार ने किया, जो एक सीएम ना होकर एक डिप्टी सीएम होकर के उन्होंने इतना बड़ा बदलाव लाया, तो अब लोगों का एक विश्वास बना है कि अगर डिप्टी सीएम के विजन में इतनी बड़ी बदलाव आ सकती है इस दल से, तो भाई सीएम बने तो बहुत बड़ी बदलाव आएगी। और जो
सांप्रदायिकता को बढ़ावा ना दे, धर्मनिरपेक्ष को ख़त्म ना करे, तो उसकी साथ सब लोग देना चाह रहा है। और यही वजह है कि अभी जो रघुनाथपुर क्षेत्र से जो कैंडिडेट ओसामा साहब हैं, जिनके पिता को विकास पुरुष कहा जाता है, वही जो बीजेपी के बहुत अच्छे जो नेता माने जाते हैं, जिनका नाम वाजपेयी जी था, उन्होंने भी कहा था कि ये विकास पुरुष है। तो जो विकास पुरुष थे और उनके पुत्र सुपुत्र अभी हैं, तो ये विश्वास है कि ये भी विकास करेंगे, इसमें दूर राय नहीं है, विकास करेंगे। इसलिए हम सब जनता उनके साथ है, पूरे दिल से हैं, और कोई जाति धर्म को लेकर नहीं, जो मुद्दे की बात कर रहा है। जैसे तेजस्वी साहब को मैंने सुबह सुबह सुना कि वो बोले कि महापर्व जो बिहार की छठ पूजा है, इसके लिए आप लोग जो पलायन करके जाते हैं या आए हैं, तो सब लोग ठेकुआ खा कर जाइएगा मत, पहले वोट दे लीजिएगा, ताकि इसलिए कि अगले साल आपको पलायन न करना पड़े। मेरा वादा है कि अगले साल आपको रोजगार भी यहीं रहेगा, कंपनी भी यहीं रहेंगी, बहुत सारी सुविधाएं यहाँ रहेंगी, पलायन नहीं करना पड़ेगा। तो जो मुद्दे की बात कर रही है, उसके साथ अगर हम ना हो तो हमारे देश का, हमारे क्षेत्र का, हमारे राज्य का विकास कैसे होगा? हम धर्म में बटेंगे, हम सांप्रदायिकता में बटेंगे, तो फिर इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। हम दंगों की बढ़ावा देंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। हम उस नेता की बढ़ावा दें जो धर्मनिरपेक्ष के पथ पे चल रहा है और हमको सबको एक साथ लेके चल रहा है। वो ये नहीं देख रहा है कि कौन टोपी वाला है, कौन तिलकधारी है, वो ये देख रहा है कि ये हमारे राज्य का है और सबको लेके चलने का काम मेरा है, बस उसका साथ हम लोग। यही वजह है कि अभी के बिहार विधानसभा जो 2025 की चुनाव है, इसमें आरजेडी के तरफ पूरे जनता का मूड है, चाहे वो छोटे जाति से हो, बड़े जाति से हो, फॉरवर्ड लोग भी हैं यहाँ। ऐसे थोड़ी है कि जो माइक पे आकर के बोल दे रहा है कि हम नहीं है, नहीं, सब लोग ही इसके साथ हैं और सभी लोग आरजेडी के साथ दम। नाम बता दीजिए अपना। काशिफ। रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में हैं, बाबा योगी आए थे, क्या लग रहा है इस बार, क्या माहौल है? अरे योगी जी के आने से क्या होगा जी, आरजेडी जिंदाबाद। योगी के आने से कुछ नहीं होगा, ना, ना। यूपी के मुख्यमंत्री है। यूपी के मुख्य, उससे का प्रभाव पड़ेगा यहाँ पर? यहाँ पर आरजेडी प्योर है, श्योर है। आरजेडी प्योर है, श्योर है, काहे जी? मतलब रोजगार क्या मतलब नौकरी के मामले में आगे है, हाँ। देने में विकास दिखाई देगा आने वाले में। तो नौकरी मिलेगा, 30-30 हजार जीविका दीदियों को पैसे नौकरी मिलेगा। हाँ। यही सब मुद्दा है। हाँ। जीसू सिंह तो कह रहे हैं कोई नहीं, हमारे सामने कोई नहीं टिकेगा। अरे जीसू सिंह को तो हम आज तक देखबे नहीं किए हैं, अब हम जीसू सिंह को जानते हैं, बताइए? देखबे नहीं किए हैं ना। हमारा भी रघुनाथपुर विधानसभा में पड़ता है। हाँ, अच्छा बैठे हैं, इनसे भी थोड़ा बतिया लेते हैं। चाचा क्या कहेंगे, क्या हाल है, तबीयत ठीक है? हाँ ठीक है लोग। हैं? हाँ हाँ रघुनाथपुर घर है? हाँ रघुनाथपुर पड़ेगा। हाँ हैं? तो हम लोग आरजेडी में देना है, आरजेडी में है बस। योगी बाबा आए थे? ना उससे कोई मतलब नहीं है, योगी बाबा से कोई मतलब ना नहीं। ना अरे वो कहते हैं बाबा है, हम बाबा है या जेसीबी चलाते हैं। कुछ उससे नहीं मतलब है, आरजेडी को जिंदा है। हाँ बिहार में आरजेडी चलेगा, चलेगा, आरजेडी के वो कुर्सी बनेगा। आए थे, कह रहे थे लालटेन कब जमाना है। नहीं तो लाइन उससे क्या मतलब है? आप भी पुरनका है, बता दीजिए। हम पुराना, हाँ हाँ। हैं? हम लोग को आरजेडी में देना है, आरजेडी को जिताना है, कुर्सी पर बैठाना तेजस्वी यादव को। तेजस्वी को उसी पे बैठाना है। हाँ हाँ, लालटेने चलेगा, लालटेने चलेगा। तीर टूट जाएगा। फूट गया कि टूट गया? टूट गया। क्या नाम है? रजनदेव यादव।